जो मिठाई का डिब्बा था वो छोटा हो जाएगा इस बार। छोटा मैम आएगा ही नहीं, छोटा कहाँ से हो जाएगा। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है। फिर क्या आ सकता है मिठाई की जगह? मिठाई की जगह घर पे कुछ हलवा उलवा बना के गुजारा करना पड़ेगा, जैसी सरकार चल रही है मैम। चीनी की मिठास फीकी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए मिठाई खरीदना तो अब मुश्किल है। राखी मनाऊंगी लेकिन चीनी से सस्ता तो केला है, इसलिए केला खरीदूंगी। सरकार ने बहनों के लिए रक्षाबंधन में बसों का किराया तो मुक्त कर दिया, लेकिन भाइयों को खिलाने वाली मिठाई चीनी के कारण महंगी हो गई। सवाल ये है कि सफ़र मुक्त होना और मिठाई के दाम महंगे होने से क्या महिलाएं उस तरह से मिठाई की खरीदारी कर पाएंगी और भाइयों को खिला पाएंगी? चीनी का रेट बढ़ा है, किस तरह का असर पड़ रहा है आपके रोजगार? चीनी का दाम बढ़ने से जो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जहाँ 120 रुपए किलो बिकती थी 160 रुपए किलो हो गई। 30 से 40 रुपए किलो मिठाई की दामें बढ़ी हैं। चाय पहले 5 की थी, अब मजबूरन हम लोगों को 10 रुपए बेचना पड़ा है। हर मिठाई महंगी हो चुकी है, 30 से 40 रुपए किलो तक महंगी हो चुकी है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार भी है। हाँ, और जो खासकर मिठाई का त्योहार होता है, तो क्या लगता है कि मिठाई उतनी बिकेगी जितनी पहले बिकती थी? देखिए 15 दिन के अंदर में चीनी का रेट जो है कम से कम 25 से 30 रुपए बढ़ा है। अभी कस्टमर आएंगे, बोलेंगे अभी पुराना रेट मांगेंगे। आप 200 रुपए किलो बेचते थे, अब आप 260 रुपए किलो बेचते हैं। लोग जो होती रहेंगी, बिक्री पर असर पड़ेगा। कम से कम लेने वाले जहाँ 1 किलो लेंगे, अब वो हाफ के जी लेंगे। आज कहाँ आई थी? यहाँ आई थी बाजार करने। हाँ, क्या क्या खरीदा? सब्जी खरीदा, शक्कर गुड़ नहीं खरीदा। शक्कर क्यों नहीं खरीद पाए? 70 रुपया 90 रुपया किलो बिक रही है, तो क्या करेंगे खरीद के। तो ये जो शक्कर के भाव बढ़ गए हैं, तो ये त्योहार की वजह से बढ़ा है? नहीं, कभी नहीं बढ़ा है, पहली बार बढ़ा हुआ है। कोई त्योहार में नहीं बढ़ता रहा। इस साल बढ़ गया। इस साल बढ़ गया। और त्योहार के पहले क्या रेट मिलते थे? ये मिलती थी 40 रुपया 42 रुपया किलो। हाँ। अब ये त्योहार में सबसे ज्यादा क्या करेंगे? क्या खरीदेंगे? या मिठाई खरीदेंगे या चीनी खरीदेंगे? चीनी नहीं खरीदेंगे, थोड़ी बहुत मिठाई खरीद लेंगे, हो जाएगा वहाँ। हाँ, तो कौन वाली मिठाई खरीदेंगे? लड्डू खरीद लेंगे। पेड़ा का भाव और अलग होगा जब चीनी। हाँ, लड्डू खरीद लेंगे मगज के। हाँ, तो क्या लगता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए जैसे बस यात्रा फ्री करे हुए है, और यहाँ तो यात्री भर फ्री किन्हें क्या होगा? जब इतनी महंगाई दे रहे हैं तो क्या करेंगे हम। इस समय रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, आप कौन सी मिठाई खरीदती हैं अपने भाइयों के खिलाने? हम कलाकंद मिठाई खरीदते हैं भाइयों के लिए। तो इस साल भी किस तरह से क्या विचार है महंगाई को देखते हुए? कोई बात नहीं, महंगाई है तो मिठाई तो खरीदेंगे भाई के लिए, रक्षाबंधन का त्योहार है। सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और शक्कर को कम से कम दामों पर बिकना चाहिए। त्योहार के पहले तो बहुत बुरी हालत। अगर यही रेट त्योहार में रहा तो लोग तो खाना बनाना और पकवान बनाना मुश्किल कर देंगे। मिठाई का तो बहुत हाई रेट होगा, जिसमें कोई जवाब नहीं। लोग मिठाइयाँ भी नहीं खा पाएंगे इस साल त्योहार में। 75 रुपए किलो की शक्कर होगी तो जो है कितने रुपए किलो की मिठाई होगी? 400 नहीं 1000 रुपए किलो की मिठाई होगी, जब 75 रुपए किलो की खोया भी उसमें सब कुछ तो है। ये हम पहली बार अपने जीवन में देख रहे हैं कि 70 रुपए किलो चीनी चली गई। जो चीनी 10 रुपए किलो हम लोग खरीदते चले आ रहे थे, जिसका रेट धीरे धीरे बढ़ता था, 54-58 रुपए बढ़ता था। इस सरकार में तो डायरेक्ट चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। रात भर में चीनी 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो बढ़ रही है, जबकि इसका रेट कभी कभी 1 रुपये या 25 पैसा 50 पैसा बढ़ता था। ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, तो ये तो महंगाई है, ये आसमान छू रही है महंगाई। आदमी क्या करेगा? जो मजदूर है, जिसकी आय इनकम कम है, वो या चीनी खा ले या अपने परिवार का अन्य चीजों से भरण पोषण कर ले। 6-7 दिन पहले से कम कुछ नहीं त्योहार तक
10-15 कुंटल शक्कर बिक जाती थी। जी त्योहार बिल्कुल सर पे आ गया। जब से महंगी हुई 25 से 30 किलो शक्कर केवल बिक पाई है। जी लोग सवाल करते हैं इतनी महंगी कैसे हो गई, क्यों हो गई। हम बताते हैं भाई ऐसा है ना, अब जैसे हमें बड़े दुकानदार महंगी देते हैं तो हम महंगी बेचेंगे, तो विवाद करके भाग जाते हैं। लेने का नाम, जो समझदार ग्राहक है जब उन्हें समझाया जाता है वो लोग ले लेते हैं, बाकी लोग विवाद को करते हुए भाग जाते हैं, नहीं लेते हैं। दूसरी दुकान में जाते हैं, वहाँ भी यही रेट मिलता है, तो भटक करके फिर एक आध लोग आते हैं। बहुत कम बिक्री है चीनी की और बहुत दिक्कत है, सभी चीज़ों में दिक्कत है। चीनी तो चलो ठीक है, हर एक चीज़ की महंगाई है। इस बार चीनी ज़्यादा महंगी हो रही है, तो क्या लगता है कि मिठाई बनाने की लागत भी बढ़ जाएगी? नहीं, चीनी तो लोग ऐसे भी कम खाते हैं, तो अभी ज़्यादा असर नहीं पड़ा चीनी का। मगर यह है कि गैस का और चीज़ का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सब मिला के फिर महंगाई बढ़ेगी 10-5%, मगर अभी त्यौहार नहीं बढ़ पाएगी। तो चीनी महंगी होने से मिठाई की लागत भी बढ़ेगी? हाँ, थोड़ा सा तो असर पड़ता है। हाँ, मगर अभी कोई विशेष नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत चल जाता है। फिर इससे भी बढ़ेगी तो फिर बढ़ाना पड़ेगा। कौन कौन सी मिठाई लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं? ज़्यादातर अपने बुंदेलखंड में खोआ की ज़्यादा मांगते हैं, क्योंकि खोआ अपने यहाँ अच्छा और प्योर रहता है अन्य जगह की अपेक्षा। कितनी चीनी बढ़ गई पिछले 15 दिनों में? अरे बहुत, 20 रुपये किलो सीधे। पहले जो लागत थी उसमें कितना इजाफा हुआ? नहीं, अभी समय लागत 30 रुपये से 40 रुपये किलो बढ़ के आ गया है। चीनी, गैस और प्लस लेबर, ये तीन की महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, तो इसका प्रभाव पड़ा बाजार में। तो क्या लगता है कि इस बार जो ग्राहक हैं वो इस रक्षाबंधन त्योहार में मिठाई कम खरीदेंगे? हाँ, उम्मीद तो है कुछ कम लेगा। जो 1 किलो लेता है वो आधा किलो लेगा, जो 2 किलो लेता है वो 1 किलो लेगा, ऐसे कुछ असर पड़ेगा। इस बार हमने भी माल बहुत कम बनाया है। क्यों कम बनाया है? नहीं, महंगाई को देखते हुए कि ऐसा ना हो कि माल बच जाए। और अगर बच गया तो फिर कच्चा बनता फिर है। हाँ, फिर कोई मतलब नहीं रहता, फिर कोई मतलब नहीं। त्योहार बाद कोई त्योहार ही रहता, वो फिर किसी मतलब का नहीं रहता। सरकार ने सफर मुक्त किया, तो फिर भाइयों को खिलाने वाली मिठाई क्यों महंगी की? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।